हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 60 दिन यानी अगले 2 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या एनर्जीज़, क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस और क्या ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप आज देखेंगे या 2 साल बाद देखेंगे, ये तभी आपके लिए रिलेटेड होगी जब भी आप इसे देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि सारी बातें जो मैं कहूँ वो आपके जीवन से संबंधित ना हो, एंड दैट इज़ फाइन, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू। आइए देखते हैं अगले 2 महीने कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर सन मून राइजिंग के लिए कैसे होने वाले हैं। वी हैव पेरेंटिंग। पेरेंटिंग से मुझे पता चलता है आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं। अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाना, अच्छी चीज़ें करना, या आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं। मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपके इनर चाइल्ड की जो ज़रूरतें हैं, जहाँ पर भी आपको दबाया गया हो, जहाँ पे भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो, नाउ इज़ द टाइम टू गेट बैक टू दोज थिंग्स, गेट टू द बॉटम ऑफ दोज थिंग्स। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने हिडन रखी है, कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपने खुद की पूरी नहीं होने दी। ठीक है, यहाँ पे 63 नंबर है। 6 + 3 = 9। मतलब ये जो भी साइकिल था आपके जीवन में, जहाँ पर आपके इनर चाइल्ड को ठेस पहुँची, जहाँ पे आपको इनर चाइल्ड को प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि आपको जैसा प्यार, जैसे स्नेह, जैसी ममता आप डिज़र्व करते थे वैसी मिली नहीं। तो यहाँ पर वो साइकिल, इट इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड। आप बहुत ही ज़्यादा करीब है अपने लक्ष्य के। ठीक है, नाउ एंड इनफैक्ट नाउ इज़ द टाइम टू रियलाइज़ योर ट्रू पोटेंशियल, कि आप वाकई में अगर कौन से ऐसे कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपने मन की बातें, जिनसे आप अपनी इच्छाएं व्यक्त करने में कतराते हैं, तो नाउ इज़ द टाइम टू स्पीक अप। अभी वो सही समय है अपनी बातें बोलने का, अपनी ज़रूरतों को लोगों के सामने व्यक्त करने का। ठीक है, वापस शफल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए थे। नेचर, इस दौरान आपको नेचर में वॉक्स, अगर आपके आसपास में पानी की कोई जगह है, या आपके आसपास में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत घना जंगल है, जहाँ पे आप किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ के या कहीं वॉक के लिए जा सकते हैं, कहीं मतलब नेचर से क्लोज़, जहाँ पे आप पंछियों की आवाज़ सुन सकते हैं, जहाँ पे आप शांति से, सुकून से बैठ सकते हैं थोड़े समय। ऐसी चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वॉक मतलब फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी जो आपको नेचर की, मदर अर्थ के और पास लेके जाती हो, तो ऐसी चीज़ें करना आपके लिए इस दौरान
इस समय के दौरान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, विद द नेचर कार्ड आपके स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे पेरेंटिंग का भी कार्ड आया है। पेरेंटिंग जैसे कि मैंने कहा, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, तो यहाँ पर आप भी अपने स्वभाव में अनुरूप बदल लाने वाले हैं, बदलाव आप अपने स्वभाव में ला सकते हैं। ठीक है, आप एंड इस चीज़ की वजह से आप अपने आजू बाजू में, अपने सराउंडिंग्स में, आपके नेबरहुड में, आपके आजू बाजू में जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उनके व्यवहार में भी आप बदलाव देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बदलाव, अनुरूप बदलाव है ये। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला है रीबर्थ, एक नया जन्म, पुनर्जन्म, मतलब पुरानी जो भी आइडियाज़ है, पुराने जो भी ऐसी विचारधारा है, पुरानी ऐसी जो भी कंस्ट्रक्ट्स है, कंडीशनिंग है, जो आपको जकड़े हुए हैं, नाउ इज़ द टाइम टू लेट दोज गो। ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती, ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से निकाल देना। एंड यहाँ पे जैसे मैंने नेचर कार्ड में बताया, अपने स्वभाव में, अपने जो आपकी जो आदतें हैं उनमें अनुरूप बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो प्रोसेस है ना, जब इंसान को रियलाइज़ होने लगता है कि दे आर आउट ग्रोइंग सर्टन सिचुएशंस, मतलब जैसे सांप होता है ना, वो जब उसकी खाल उसे छोटी पड़ने लगती है तो वो छोड़ देता है ना वो खाल, वैसे है ये कि ये सिचुएशन मुझे अब यहाँ पे और मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है, तो अब बदलाव होना ही है। एंड ये ऐसा बदलाव है ना कि अगर आप नहीं खुद करेंगे तो यूनिवर्स फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे चीज़ें पैदा करेगा, कोई ऐसी चीज़ें होंगी आपके जीवन में, फिर आपको वो बदलाव करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचने वाला। यहाँ पे है आप एक नया वर्जन, यहाँ पे एक नया आपका रूप उभर के आ रहा है। आप मतलब कैंसर 2.0 होने वाले हैं। ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, उनके पीछे जाने का, वो पूरे करने का समय आ गया है। ठीक है, अगर जो रीबर्थ की बात है उसमें ये भी बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते थे पर आपने नहीं की, किसी के प्रेशर के अंडर आकर, किसी और चीज़ की वजह से, तो नाउ इट इज़ टाइम टू गो आफ्टर व्हाट इट इज़ दैट यू वांट। जो भी सपने आपको पूरे करने हैं खुद के, नाउ इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन दोज ड्रीम्स एंड गो आफ्टर देम। ओके, make them happen. Then we have kangaroo, gratitude, be grateful for all that you are blessed with. जो भी चीज़ें आपके जीवन में हैं उनके लिए थैंकफुल होना। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब छत के ऊपर रूफ है, घर में रह पा रहे हैं आप खुद के, या इवन अगर रेंट पे रह रहे हैं तो भी रह पा रहे हैं, एटलीस्ट आप रोड पे नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास आपके पास जितनी चीज़ें हैं उतनी भी चीज़ें नहीं हैं। आप इंटरनेट पे ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फ़ोन है, एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन है, जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपको 2 टाइम का 4 टाइम का खाना मिल रहा है प्रॉपरली। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दीज बेसिक थिंग्स एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, जब आप ये करना चालू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चालू करते हैं यूनिवर्स को, या जिस व्यक्ति ने आपके लिए जो काम किया है उससे उस काम के लिए थैंक यू बोलना जब आप चालू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली है ना आपका जीवन बेहतर होने लगता है।
ये बदलाव आपको खुद में लाना चाहिए। अगर आप कभी बाहर घूमने गए हैं किसी बाहर के देश में, वहाँ पे हर चीज़ के बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, मतलब अपने ग्रोसरीज़ ख़रीदी, अपने सामान ख़रीदा तो थैंक यू बोलते हैं। आप टैक्सी में से उतरे तो टैक्सी वाले को थैंक यू बोलते हैं। आपने जो भी किया, मतलब जिस भी इंसान से आपको जो भी सर्विस मिलती है उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। कोई कुरियर देकर गया आपको, उसके लिए थैंक यू। हर एक चीज़ के लिए थैंक यू आपको बोलना सीखना चाहिए। बाहर के देशों में ये जो है थैंक यू बोलना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है एंड ये हमें भी शुरू करनी चाहिए। ये चीज़ें हम सारी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ लेते हैं। कोई है जो बोलते हैं थैंक यू, पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं बोलते। तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए। हमें हर उस चीज़ के लिए थैंक यू होना चाहिए। आप चिड़िया को सुन रहे हैं मेरे पीछे। मैं चिड़ियों के बारे में आपको बताऊँ तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ पे चिड़िया बहुत कम है। क्रोज़ है बहुत ज़्यादा, रेवंस है, पर चिड़िया बहुत कम है। मैना बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली ये चिड़ियों की जोड़ी जो है यहाँ पर आई हैं एंड इन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा ये मुझे उल्लास देती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी करती है। ये मुझे बहुत प्यारी है। छोटी छोटी गोल आँखें है होती है इनकी। ये सब देखकर नेचर के गार्ड से मुझे ये भी कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये ऑब्ज़र्व करना आपको सीखना चाहिए। एंड ये ऐसे जो आते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एरिया में बाकी सारे बर्ड्स हैं, पर ये जो स्पैरोज़ है, चिड़िया जो है, ये नहीं है। तो ये चेंज मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी है। ऐसी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उन्हें नोटिस करनी है। ठीक है, ये चिड़ियों की वजह से मैं हैप्पी हो रही हूँ, तो ये यूनिवर्स की मेरे लिए ब्लेसिंग है एक। नेक्स्ट वी हैव फॉक्स अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग। तो ये जो रीबर्थ हो रहा है ये इजी प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे जब सांप को खाल छोड़नी होती है तो वो इजी नहीं होता होगा। वो खाल पील करना, अगर आप नोटिस करेंगे ना कभी भी, तो जो रॉक्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके आजू बाजू में ही आपको ये देखने मिलेंगी। तो इससे मैंने कभी देखा नहीं है, पर इससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि वो रॉक्स से ऐसे मतलब ऐसे चिपक कर शायद वो निकालते हो सांप, ऐसे आई थिंक ऐसे होता होगा। तो वो प्रोसेस जो है वो इजी नहीं होता। जब बटरफ्लाई अपने कोकून से इमर्ज होता है, वो प्रोसेस इजी नहीं होता। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अडेप्ट, मतलब ढाल लेना है आपको। आपके जो सिचुएशन है, जो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, उनको वेलकम करना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। नहीं तो मैंने जैसे कहा कि यूनिवर्स फिर अपने हिसाब से चीज़ें करवाएगा फिर आपसे। एंड वो इजी नहीं होते कभी, वो पेनफुल होता है बहुत, इससे भी ज़्यादा पेनफुल। वेल सोल्स पाथ, ऑनर योर सोल्स पर्पस। तो किसी को यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स एंड सोल्स पाथ से मुझे ऐसे लग रहा है किसी को खुद का कोई ड्रीम फॉलो करना है, कोई आइडिया है किसी के दिमाग में, किसी को कोई नया बिज़नेस चालू करना है, यूट्यूब चैनल चालू करना है, पर घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर है ना, अब साइड बाय साइड थोड़ा बदलाव खुद में लाते रहिए, थोड़ा काम करते रहिए एंड लोगों को बताइए कि आपकी आइडिया जो है वो सच में अच्छी है एंड वाकई में इससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। एंड दे विल डेफिनेटली फिर आपको वो सपोर्ट आपको मिलेगा। देन वी हैव स्ट्रेटजी, हैव अ बैकअप प्लान। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटजाइज करने कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको एक प्लान बनाने कहा जा रहा है विद पेरेंटिंग। जो नई चीज़ें आप सीख रहे हैं उनको एक्शन में लाना, उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, आइए आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं अब देखते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब अल्टीमेट फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट। ये है फैमिली के साथ टाइम, ये है
यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे तो कांगारू हमेशा अपने ये पाउच में बच्चे को कैरी करते हैं, राइट, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे पेरेंटिंग भी है हमारे पास, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आप में से न्यू बेबीज़ वेलकम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपके फैमिली में आपके ब्रदर्स सिस्टर्स किसी को हो रहा होगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर यू एंड योर फैमिली। यहाँ पे सभी है, मतलब हैप्पीनेस है यहाँ पे, इमोशनली आप हैप्पी कंटेंट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समाधानी रहने वाले हैं, एंड यहाँ पे पैसे भी हैं, ठीक है, सभी है। यहाँ पे ये रेनबो है, देखिए रेनबोस बताता है सारे ड्रीम्स पूरे होना। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। तो ये देखते ही मेरे दिमाग में इमीडिएटली आया कि कोई यहाँ पे ये जो फॉलो योर ड्रीम्स से जो अपना आपके जो सपना है, जो आपको साइड बिजनेस चालू करना है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, पर यहाँ पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड 10 ऑफ कप्स से बाद में जो आपके नियर एंड डियर वंस, लव वंस है, वो भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। जो आइडिया, क्योंकि कैसे होता है ना, बहुत बार हम जो काम कर रहे होते हैं वो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, हमारे ख़ानदान में पहले किसी ने किया नहीं होता है, तो पीपल नीड टाइम टू एडजस्ट देयर, मतलब लोगों को टाइम लगता है चीज़ों के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। एंड जब वो रिज़ल्ट्स देखने लगता है, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे पता चलता है ये प्रॉफिट होने वाला है किसी को, बहुत ज़्यादा, किसी को इनहेरिटेंस मिल सकता है, मतलब आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स या कहीं और से आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, या आप ये जो प्रॉफिट आपको हो रहा है इस प्रॉफिट में से सेविंग्स कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ताकि आपके फ्यूचर जनरेशन्स को इसका उपयोग हो। यहाँ पे डॉग्स हैं, एंड 10 ऑफ कप्स ऑल्सो इंडिकेट्स लॉयल्टी, मतलब अच्छे लोग आपके जीवन में आना। अगर अभी यू फाइंड दैट आपके जीवन में अच्छे दोस्त नहीं हैं या ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप है ना अपने सोल्स पाथ, मतलब अपना सोल पर्पस लिव कर रहे हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप जन्म होने से पहले लिखा कर आए थे वो पूरा कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप अपना वाइब्रेशन हाई कर रहे हैं, आप असेंड हो रहे हैं स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक हो रहे हैं। एंड ये जब होता है तब वैसे ही लोग जो आपके मार्ग पर चल रहे होते हैं, आपके पाथ पर चल रहे होते हैं, वो आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। एंड ये जो लोग होते हैं ये हाई वाइब्रेशनल होते हैं, ये होते हैं अनकंडीशनल, निस्वार्थी लोग, मतलब जिन्हें आपसे खाली आप चाहिए, मतलब आपका साथ चाहिए, ऐसे लोग होते हैं। सेल्फिश मोटिव्स इनके नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे लोग आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अगेन सक्सेस की बात करता है। ये जो है ना, ये बिजनेसमैन है। यहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई अपने फैमिली बिजनेस में है ना, किसी का ऑलरेडी बिजनेस है, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। अगेन यहाँ पे छिपकली है, छिपकली है ना, यहाँ पे भी है, देखिए। तो ये भी अडेप्टेबिलिटी की बात करता है, ये भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेने की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन अपने स्वभाव में, अपने नेचर में अनुरूप बदलाव की ज़रूरत है, आपको वो करना ही होगा, ठीक है। रीबर्थ हो रहा है यहाँ आपका। एंड ये जो है ना, ये आपको सक्सेस की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, ये आपको उस लेवल पे जाके पहुंचाएगा जो आपने सोचा ही नहीं था। पहले ही 3 कार्ड्स आपके इतने अच्छे आए हैं। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ब्लेसिंग के तौर पे आया है। इसका मतलब आपके जीवन में जो भी, मतलब ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप अब जगह नहीं देंगे जहाँ पर जो, मतलब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि सोल्स पाथ, आप अपना जब सोल पर्पस
जीने लगेंगे तो आप अच्छे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, और आपको लो वाइब्रेशनल जो एनर्जीज़ है, जो लोगों की एनर्जी आपसे मैच नहीं होती, जो आप स्वार्थी लोग हैं, जो खुद के हिडन मोटिव्स के साथ आपसे दोस्ती या आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल रहा है, ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हैं। वी हैव एम्परर। एम्परर मतलब आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, मतलब आपके जीवन में टाइम मैनेजमेंट या जो भी एरिया ऐसा है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं आ पा रहा था, तो वो आप पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब एम्परर है ना, कंट्रोल की बात करता है। इनका ये महाराजा है, तो इनके अंडर जो भी राज्य आते हैं, इनके अंडर जो भी जगह आती है, इनका पूरे सब जगह पर कंट्रोल होता है। तो आपके जो भी नीड्स है, आपके इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स, फिज़िकल नीड्स, आपके जो भी एरियाज़ हैं अपने जीवन के, अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं आपके, सब पे आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जीवन में कोई एरीज़ मतलब मेष राशि वाले इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटने वाले। आप बहुत ज़्यादा ये जो सपना आपको पूरा करना है, इसे पूरा करने के लिए आप एड़ी चोटी का ज़ोर लगाने वाले हैं। आप खून पसीना एक करके जो लक्ष्य आपको पाना है वो आप पाकर ही रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसे ही होते हैं। ये जब शुरू करते हैं तब ये 0 पे होते हैं, पर ये जब वो मंजिल हासिल कर लेते हैं, वो ऊंचाई हासिल कर लेते हैं ना, तब ये एक सुपरस्टार होते हैं। मतलब तब तक इनके आजू बाजू में इतना सपोर्ट होता है कि मतलब ये खुद को डाउट नहीं करते कभी बेसिकली। एंड ये अपने जो सपना है, अपना जो विजन है, उसके लिए, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उस ध्येय को, उस गोल को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं। एंड आप भी वही करने वाले हैं। एंड इसके बदौलत आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि, पैसे, फेम, जो कुछ भी, एम्परर है ना, हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड है टैरो में, तो आप वो हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं अगर आपने मेहनत की तो। एंड अगर आपने अपना टाइम गलत चीज़ों पे नहीं व्यतीत किया, नहीं गवाया तो। ठीक है, तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग अगले 2 महीनों के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।